हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। टिश्यू की बात चल रही थी। आज अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गए थे। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाएंगी, लेकिन इन सेल्स का जो ओरिजिन है, जहाँ से पैदा हुई हैं, वो सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। और परमानेंट हैं ही, क्योंकि परमानेंट के टाइप हैं, और ये बनी हुई होती हैं जाइलम और फ्लोएम की। किस किस की बनी होती हैं? जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनी हुई होती हैं, और एक परमानेंट टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। ये जो परमानेंट टिश्यू हैं जाइलम फ्लोएम, ये दोनों ही कहलाते हैं कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर कंडक्शन का काम करते हैं। क्या कंडक्शन? कंडक्शन मतलब लेना ले जाना। जाइलम क्या करता है? ये रूट से वाटर प्लस मिनरल साल्ट जो होते हैं उनको ले जाता है लीव्स तक, यानी ऊपर की तरफ। जबकि फ्लोएम जो है, ये जो लीव्स जो हैं, ये जो फूड बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको ले जाते हैं रूट तक। यानी कि ये कंडक्टिव टिश्यू इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं प्लांट के अंदर, और ऐसे प्लांट के अंदर जो कंडक्शन जिनमें पाया जाता हो, इनको कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। साथ ही में कहा जाता है इनको वस्कुलर बंडल। क्या कहा जाता है? वस्कुलर बंडल्स। किनको? जाइलम और फ्लोएम को, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हैं, इनको आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के ये टिश्यू या सेल्स होती हैं जिनका ओरिजिन सेम हो, लेकिन ये अलग अलग तरीके की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम होता है। जैसे जाइलम का काम है वाटर मिनरल्स को प्लांट्स के सभी हिस्सों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है फूड को प्लांट्स के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। अगर हम बात करें, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। किसके बारे में? जाइलम के बारे में। तो इसमें फर्स्ट आएगा अपना जाइलम। देखिए, जाइलम के बारे में मैंने बता दिया। वैसे जाइलम का अगर बात करें तो ये जाइलोन से मिलकर बना है। किससे? जाइलोन, जिसका मतलब होता है वुड। क्या मतलब होता है? वुड। क्योंकि ज़्यादातर जो जाइलम है वो वुड ही होते हैं। जाइलम की अगर और बात करी जाए, जाइलम चीफ वाटर कंडक्टिव टिश्यू मान सकते हैं आप इसको। क्या मान सकते हैं? चीफ वाटर कंडक्टिव टिश्यू, यानी मुख्य ऐसा टिश्यू जो वाटर मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है, और साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है प्लांट को। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। किसको? प्लांट को। मैकेनिकल सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि ये लिग्निन से लिग्निफाइड होता है, यानी कि इनकी जो सेल वॉल है उसके चारों तरफ लिग्निन पाया जाता है। बात करें जाइलम की तो 3 तरीके का होता है। टाइप्स की अगर बात करें, 4 तरीके का होता है, गलती से निकल गया। फर्स्ट है अपना ट्रैकिड्स। जाइलम ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स की अगर बात करें तो ये एलोंगेटेड ट्यूबुलर टेपरिंग सेल है। कैसी है? एलोंगेटेड और ट्यूबुलर, यानी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर का बना होता है। एलोंगेटेड यानी लंबे पतले होते हैं। इनके अंदर नैरो ल्यूमेन पाया जाता है और थिक लिग्निफाइड वॉल होती है इनकी।
नैरो यानी कि सकरा, ल्यूमेन इनका नैरो होता है। और अगर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल होती है थिक। क्यों होती है? क्योंकि इनके चारों तरफ ये लिग्निफाइड पाई जाती है। लिग्निफाइड का मतलब इनके चारों तरफ लिग्निन का आवरण बना हुआ होता है। और अगर बात करें क्रॉस सेक्शन अगर इनका करेंगे तो ये पॉलीगोनल, इनका जो शेप आप क्रॉस सेक्शन करेंगे, बीच में से काटेंगे तो ये पॉलीगोनल शेप की कुछ कुछ दिखाई देंगी। कैसे शेप की? पॉलीगोनल शेप की दिखाई देती हैं। और फंक्शन की बात करें तो वाटर प्लस मिनरल्स को कंडक्ट करने का मेनली यही काम करते हैं। एक के ऊपर एक जमे हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से पूरे के पूरे प्लांट में फैले हुए रहते हैं। दूसरा है ट्रैकिया या वेसल्स। सेकंड है ट्रैकिया या वेसल्स। देखिए ट्रैकिया या वेसल्स जो हैं मच एलोंगेटेड ट्यूब्स होती हैं। कैसी होती हैं? मच एलोंगेटेड ट्यूब्स होती हैं। और ये देखिए एक बात मैंने आपको बताई नहीं, ये डेड सेल होती हैं। कैसी होती हैं? डेड। और ये भी डेड सेल होती हैं। ये होती हैं मच एलोंगेटेड एंड डेड, यानी इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। और इनको वेसल एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसल एलिमेंट भी कहा जाता है वेसल्स को या ट्रैकिया को। और अगर बात करें ये एक के ऊपर एक, ये भी इसी तरीके से जमी रहेंगी। देखिए इनका काम है कंडक्शन का। कंडक्शन का काम अकेली नहीं करेगी, बहुत सारी एक के ऊपर एक जब जम जाएंगी तभी ये कंडक्शन का काम कर पाएंगी अच्छे से। और इनके बीच पाया जाता है परफोरेशन। अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे एक के ऊपर एक जमी रहती हैं, परफोरेटेड होती हैं यानी कि, और इनके ऊपर पाई जाती है एक परफोरेटेड प्लेट या परफोरेशन करती हैं ये। परफोरेशन का मतलब यहाँ से जो मटेरियल जाएगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो परफोरेशन इनके अंदर पाया जाता है। लिग्निफाइड होती हैं और मॉडरेटली थिक होती हैं। कैसी होती हैं? लिग्निफाइड और थिक। मॉडरेटली थिक, ज़्यादा थिक नहीं, इनसे कम थिक होती हैं, मॉडरेटली थिक पाई जाती हैं। इनके अंदर वाइड ल्यूमेन पाया जाता है, काफ़ी चौड़ा यानी कि वाइड ल्यूमेन इनके अंदर पाया जाता है। जो ये ट्रैकिया या वेसल्स हैं जिनको वेसल एलिमेंट कहा जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का के जाइलम का एक पार्ट है, इनके अंदर वाइड ल्यूमेन पाया जाता है। और परफोरेटेड प्लेट पाई जाती है इनके अंदर, मैंने बता ही दिया। परफोरेटेड प्लेट पाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं और वाटर मिनरल्स को एक तरीके से कंडक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती नहीं है इनको। बस यही है इनका काम भी क्या है, वाटर मिनरल्स को एक तरीके से ट्रांसफ़र करने का या कंडक्ट करने का इनका काम है। जाइलम फाइबर नंबर 3 जाइलम फाइबर ये स्क्लेरेन काइमेटस डेड सेल होती हैं। क्या? स्क्लेरेन काइमेटस डेड सेल, यानी डेड सेल होती है और स्क्लेरेन काइमा टिश्यू के से मिलकर बनी हुई होती हैं। जाइलम टिश्यू के साथ जुड़ी रहती हैं और काफ़ी भंडार में पाई जाती हैं। अब्यूंडेंट का मतलब काफ़ी मात्रा में या काफ़ी ये ज़्यादा पाई जाती हैं और सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करती हैं, कोई टूट फूट ना हो, जो वाटर मिनरल्स है वो आसानी से चले जाए, इसलिए इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। एक्सट्रीमली थिक होती हैं। कैसी होती हैं? एक्सट्रीमली थिक होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। और इनका ल्यूमेन नैरो होता है, नैरो ल्यूमेन।
एक और है इनका पार्ट जिसको कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और ये भी जाइलम से जुड़ी हुई रहती हैं। इनको वुड पेरेन्काइमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड पेरेन्काइमा, क्योंकि ये बाद में वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये लिविंग सेल हैं। इनमें कैसी हैं? लिविंग। ये भी डेड हैं, ये भी डेड हैं और ये भी डेड हैं, लिखा ही हुआ है वैसे। तीनों ही डेड सेल हैं जाइलम के अंदर, पर एक जो ये जाइलम पेरेन्काइमा है ये लिविंग सेल होती हैं। वॉल जो है इनकी थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो है वो थिन होती है, पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। याद रखें, इनकी जो सेल वॉल है थिन होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? फूड स्टोरेज का काम करती हैं जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स। और वाटर मिनरल कंडक्शन का काम तो ये सभी करती हैं, तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं कि वाटर मिनरल कंडक्शन का काम भी ये करती हैं। एलोंगेटेड होती हैं। कैसी होती हैं? एलोंगेटेड होती हैं। वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट ये सभी मिलकर करती हैं। कोई ये मिलकर नहीं करती। इन चारों को मिला के आप एक नाम दे सकते हैं जाइलम, और जाइलम का काम है, ये पार्ट है जाइलम के, यानी कि जाइलम का काम है वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना, और इनमें इसकी हेल्प ये चारों ही मिलकर करती हैं। तो इतना ये बात थी आज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहले जाइलम की। कल बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।